प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्यों के द्वारा दरभंगा के दोनार चौक के पास स्थित नारायण नर्सिंग होम परिसर में जरूरतमंद लोगों के बीच में किया कंबल वितरण। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य डॉक्टर बीवी शाही ने अपनी पत्नी डॉक्टर अलका द्विवेदी के साथ मिलकर दोनार चौक दरभंगा के निकट स्थित नारायण नर्सिंग होम परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंद महिलाओं के बीच में ढेर सारे कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर शाही ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वे तथा उनकी पार्टी जन कल्याणकारी कार्यों में सदैव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहेगी। कंबल प्राप्त करने वाली महिलाओं ने डॉक्टर शाही तथा जन स्वराज को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जन स्वराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर RB खैतान, संस्थापक सदस्य रजत कुमार, कुंदन कुमार, पप्पू कुमार, उपेंद्र भगत, ललित ठाकुर, मनोरंजन, राजेश महतो, सोहन मंडल तथा भारी संख्या में अन्य कई लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। जन स्वराज की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है और जैसा कि हमें निर्देश है कि अभी ठंडा के मौसम में जैसे कि ठंडा बढ़ते जा रहा है, जितना भी वंचित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको राहत, ठंडी से राहत के लिए हम लोग कंबल का वितरण करेंगे। और आज से पहले भी हमने किया है और आज हमारे अपने मोहल्ला दोनार में जो भी विधवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और जो जिनको गरीब आदमी है, जिनको कोई कुछ करने वाला नहीं है, उन सबको हमने कंबल दिया है। और जन स्वराज का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। और जो जन स्वराज का हम लोग का मोटिव है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी उनको बनाया है। सबको आगाह किया है कि सब आदमी जन स्वराज से जुटिए और बिहार को बदलना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुजुर्ग और जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान। नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर बीबी शाही, राज्य कोर कमेटी जन स्वराज, और मेरे बगल में डॉक्टर RB खैतान, ये भी राज्य कोर कमेटी जन स्वराज। दरभंगा के सुंदरपुर में गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले सैकड़ों लोगों के बीच में किया गया कंबल वितरण। शुक्रवार को दरभंगा के सुंदरपुर में गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले भाजपा वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल शुक्ला के द्वारा असहाय, निर्धन एवं दिव्यांगों के बीच 100 से अधिक कंबल का वितरण किया गया। तो वहीं इस मौके पर डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि दरभंगा में लोगों की सेवा पहले से करते आया हूं और आगे भी निस्वार्थ रूप से निरंतर जारी रहेगा। सेवा चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, शिक्षा से क्षेत्र में हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में हो, असहाय, निर्धन एवं दिव्यांग लोगों के सहयोग की बात आती है तो मैं उनकी सेवा के नाम पर कहीं भी सबसे पहले खड़ा रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अति शीघ्र आपके यहाँ गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी लोगों के लिए करूंगा। इस मौके पर भाजपा नेता समाज सेवी पिंटू महासेठ, मनीष खट्टिक, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज झा, राजकुमार राजू जी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सब, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शाह, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सपना भारती, लक्ष्मी खरगा, राजीव रंजन, संटू महासेठ, अमित महतो सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो वहीं इस बात की पूरी जानकारी गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। कुछ गरीब आदमी थे, उन लोगों के लिए कंबल की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रियाएँ की गई और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया है कि यहाँ पे निश्चित ही रूप से हेल्थ स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। तो हम लोग इसी ट्रस्ट के माध्यम से ही पूरी टीम के साथ आके यहाँ पे जितने भी माता बहनें हैं उन लोगों का और साथ ही साथ जितने भी एडल्ट हैं उनका ब्लड प्रेशर और ख़ासकर ब्लड शुगर, इन सबों का टेस्ट के लिए हम लोग एक कैंप लगाने जा रहे हैं। और हमने बताया भी है कि अगर एजुकेशन के मामले में बच्चों को किसी प्रकार की किताब, कॉपी, कलम, अगर इसी चीज़ की यूटेंसिल्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था जो गुंजन स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट है वो निःशुल्क उस चीज़ों को प्रोवाइड कराएगी। और हम लोग इस पार्ट्स में अपने समाज सेवा के पार्ट को एक अगला कदम देने के लिए हम लोगों ने इस वार्ड को चुना है। और हमारी प्रयास रहेगी कि पूरे दरभंगा के जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग करें और स्वस्थ
दरभंगा, स्वच्छ दरभंगा के साथ साथ शिक्षित दरभंगा का एक नया रूप लेकर हम लोग आने वाले समय में लेकर आएंगे। दरभंगा नगर निगम के तहसीलदारों को मिलेगा अब पॉस मशीन के माध्यम से करेंगे होल्डिंग टैक्स की राशि प्राप्त। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों को सुविधा देने हेतु एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब जो भी तहसीलदार होल्डिंग टैक्स की राशि लेते हैं उसे अब पॉस मशीन दिया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को नगर निगम के सभागार में सभी तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मीडिया को प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम शहरवासियों को सुविधा देने हेतु अग्रसर है और जल्द ही सभी तहसीलदारों को पॉस मशीन उनके हाथों में होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मीडिया को उपनगर आयुक्त। अभी दरभंगा नगर निगम में जो टैक्स होल्डिंग टैक्स पेयर है, चाहे ट्रेड टैक्स का है, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है। उसके लिए सभी टैक्स कलेक्टर को पॉस मशीन दिया जाएगा। तो पब्लिक चाहे तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फ़ोन पे, जी पे, इसका स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इससे लोगों को सुलभ होगा। उसी को सुलभ करने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया शुरू की है। तो ये सभी वार्डों में उपलब्ध होगी, सभी तहसीलदारों को दिया जाएगा? हाँ, सभी तहसीलदारों को दिया जाएगा और ऑफिस में भी रहेगा। कोई ऑफिस में पेमेंट करना चाहे तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर भी स्कैनर जो है, एक स्कैनर यहाँ भी रखा हुआ है पेमेंट करने के लिए। अच्छा, तो ये ICICI बैंक के मार्फत से? ICICI बैंक में काम किया है। ICICI इसका सॉफ्टवेयर पूरा उसको बना के दिया है, उसके लिए दिया। ये कब से लागू हो जाएगा सर? कल इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा सभी टैक्स कलेक्टर को। उसके बाद सभी को पॉस मशीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर वो 1-2 दिन में फिर वो अपना फील्ड में लेके जाएंगे उसको। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फिरोज, उपनगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम। इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2025 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 को स्वच्छ वातावरण में संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 की अवधि में आयोजित होना है। दोनों परीक्षाओं को कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में संचालन तथा परीक्षा के संबंधित संपूर्ण कार्यों के त्रुटि रहित निर्वहन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया एवं निर्देश से अवगत कराने हेतु आज 2 पालियों में दरभंगा के 66, मधुबनी के 74 एवं समस्तीपुर जिला के 78 परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, उप केंद्राधीक्षकों, सहायक केंद्राधीक्षकों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा कई अन्य बातों की जानकारी मौजूद लोगों के द्वारा दी गई। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी प्रेस रिलीज के माध्यम से जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रदान की गई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सांसद सह अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला परिषद सदस्य सीता देवी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव, ब्रिजनंदन सैनी, सुमन कुमार सिंह, सोनी पूर्वे, उदय शंकर चौधरी एवं अन्य कई सदस्य प्रमुख मौजूद थे। सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार के द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। बैठक में अध्यक्ष ने मिथिला संस्कृति शोध संस्थान में पांडुलिपि पुस्तकालय में कितने लोग कार्यरत हैं, कितना पद रिक्त है, सभी बिंदुओं पर प्रतिवेदन शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवाने को कहा। इसके अलावा बैठक के पहले दिन शिक्षा, एयरपोर्ट, जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्वास्थ्य, विद्युत, मनरेगा, सहकारिता, पंचायती राज, श्रम विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, पशुपालन, आपूर्ति, ICDS योजना से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं इस सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शुक्रवार की शाम 7:15 पर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।